नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम साकित है। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा और उसके भेद। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिराफ है, शेर है, तोता है, ताजमहल है, टांगा है, शरबत है, अनार है। ये सब जितनी भी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सब सारे जो हैं ये संज्ञा है। अब हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, पशु, जितने भी पृथ्वी पे हर एक प्रकार के जीव जंतु पशु सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो है भेद के बारे में हम जानेंगे। व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम अर्थ के अनुसार देखेंगे तो अर्थ के अनुसार जो होता है दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक के ही रूप है। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि जगह के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी भी पार्टिकुलर नेम जो होता है, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम जो होता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसको इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि किसी नदी का नाम हो गया जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। किसी फल का नाम हो गया जैसे कि सेब, संतरा, अंगूर। किसी पक्षी का नाम हो गया जैसे कि तोता, मैना, कौवा। किसी समुंदर का नाम हो गया जैसे कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। किसी देश का नाम हो गया जैसे कि अमेरिका, जापान, इंडिया। किसी भी रंग का नाम होगा जैसे लाल, काला, पीला, हरा। ये सब जितने भी हैं ये सब सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी जाति का बोध होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नदी 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 जो है जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, लड़की जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जो युवक है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेता, नदी, सागर, लड़के, पार्क, राजा, कवि, रंग, जानवर, ये सब जितने भी हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। जो मटेरियल वो होता है जो ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव का बोध करता है। जैसे कि जो भी जितने भी मैटर्स हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब सारे जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सेब, फल, घी, लोहा, कोयला, ये सारे जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जो हमारा समूहवाचक है इसको हम कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध होता है। जैसे भीड़, क्राउड, मेला मतलब फेयर, ठीक है, सभा, असेंबली, कक्षा मीन्स क्लास, परिवार, पुस्तकालय, झुंड मतलब क्राउड, गिरोह, सेना, आर्मी, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी, पुलिस, ये सब सारे जो है ये सब समूहवाचक संज्ञा में है, एक ग्रुप में होता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, लगन हो गया, मधुरता हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, बचपन हो गया, ठीक, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया। ये सारे जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये आपका कार्य पत्रिका है जिसे इसमें आपको बताना है कि गरीबी और अभिशाप ये कौन सी संज्ञा है, सैनिक कौन सी संज्ञा है, मैदान और लड़के कौन सी संज्ञा है, ये आपका है। अगर इसमें से आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
टाइप करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।